चेक करता हूँ तो वीडियो आवाज तो सही है मेरे में। कौन सी देखी थी? अपलोड हो गई वो? अच्छा उसमें कम हो सकता है। हाँ हाँ हाँ, CMA वाला। ठीक है चलो देखो। प्रेजेंट रिप्रेजेंटेशन, मिसप्रेजेंटेशन क्या चीज होती है? इट्स अनइंटेंशनली किया गया होता है। क्या होता है? अनइंटेंशनली। अनइंटेंशनली का मतलब है बंदा जानबूझ के नहीं करता, अनजाने में। तुम्हें पॉजिटिव असर्शन है तुम्हारे पास, तुम भी सोच रहे हो ये बात सही है, लेकिन तुम क्या जबकि वो बात गलत थी, तुम उस सामने वाले बंदे को भी वो सही बताते हो। फ्रॉड इंटेंशनली होता है। कैसा होता है? इंटेंशनली, जानबूझ के करता है। मिसरिप्रेजेंटेशन अनइंटेंशनली, जो तुम्हें सही लगता है, जो फैक्ट है वो तुम्हें सही लग रहा है, तुमने उस सामने वाले को भी वो सही बता दिया। दोनों में डिफरेंस यही है। किसमें? मिसरिप्रेजेंटेशन और फ्रॉड। पर्पस सेम है। पर्पस सेम क्या है? टू कॉन्ट्रैक्ट करना, एग्रीमेंट करना, है ना? तो यहाँ पे मिसरिप्रेजेंटेशन कह रहे हैं इज मींस एंड इंक्लूड्स पॉजिटिव असर्शन in a manner not warranted by the information of the person making it that is not true, that though he is believed to be true। वो क्या सोचता है ये ट्रू है, बता रहा है ये ट्रू है, लेकिन एक्चुअल में वो ट्रू नहीं होता, पॉजिटिव असर्शन है। तो एनी ब्रीच ऑफ ड्यूटी विदाउट इंटेंट टू डिसीव, तुम्हारा पर्पस नहीं था कि उसको धोखा देना, वो तो गलती से हो गई, गलती में से प्रेजेंट हो गया। तो यहाँ पर गेन ऑन एडवांटेज टू अ पर्सन कमिटिंग इट, वन क्लेमिंग अंडर हिम बाय मिसलीडिंग अनदर, दूसरे को टू हिज प्रेजुडिस और प्रेजुडिस टू एनीवन क्लेमिंग अंडर हिम। कहते हैं causing however innocently a party to an agreement make a mistake to substance thing which is a subject to the agreement। उस चीज के बारे में मिस्टेक कर रहा है, गलती हुई है और इनोसेंटली गलती हुई है। कैसी गलती हुई? इनोसेंटली, यानी कि अनजाने में गलती कर गया। किससे रिलेटेड? सब्जेक्ट मैटर से रिलेटेड। तो ये क्या हो जाएगा हमारा? मिसरिप्रेजेंटेशन की कैटेगरी में आ जाएगा। वो प्रूव्ड हो जाता है, वो उसके ऊपर बात आती है। यहाँ पे भी बात आती है कि मुझे पता ही नहीं था जी, तुम कैसे प्रूव करोगे, ये बात आ जाती है। सब चीज से क्या हो जाती है हमारी? प्रूव करना। प्रूव जो करेंगे तभी हमें पता चलेगा। ठीक है, तो यहाँ पर एसेंशियल एलिमेंट है रिप्रेजेंटेशन के, मिसरिप्रेजेंटेशन के क्या क्या होते हैं? द मिसरिप्रेजेंटेशन मस्ट बी मटेरियल फैक्ट। किससे रिलेटेड होनी चाहिए हमारी? मटेरियल फैक्ट से रिलेटेड होनी चाहिए। मस्ट बी फॉल्स, फॉल्स होना चाहिए, बट द पर्सन मेकिंग ऑनेस्टली बिलीव इट टू बी ट्रू। जो रिप्रेजेंट कर रहा है वो क्या सोचता है? ये ट्रू है, जबकि वो है क्या? गलत बात है। कह रहे हैं द मिसरिप्रेजेंटेशन मस्ट इंड्यूस द अदर पार्टी। जो मिसरिप्रेजेंटेशन करी गई वो दूसरे बंदे को इंड्यूस कर रही है, क्या करने के लिए? कॉन्ट्रैक्ट बनाने के लिए, कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए। कह रहे हैं द मिसरिप्रेजेंटेशन मस्ट हैव द एड्रेस बाय द वन पार्टी टू द पार्टी। किस पे किया गया? वो दूसरी पार्टी पे मिसरिप्रेजेंटेशन का इस्तेमाल किया, मिसलीड हो वो उससे, कभी मिसप्रेजेंटेशन डेफिनेशन में आएगा यहाँ पर। ठीक है, कह रहे हैं एक्ट which constitute misrepresentation, section 18 बोल रहा है defining the misrepresentation, any act amount to it falls in the following three categories। positive unwarranted statement, क्या है? positive unwarranted statement, breach of duty। पॉजिटिव स्टेटमेंट क्यों बोला गया? पॉजिटिव है, तुम ये सोचते हो ये सही है। अनवारंटेड, तुम्हारे पास इसका कोई प्रूफ नहीं है कि ये सही है, अनवारंटेड है। ब्रीच ऑफ ड्यूटी, एडवांटेज टू पर्सन कमिटिंग इट, इंड्यूस मिस्टेक अबाउट द सब्जेक्ट मैटर। सब्जेक्ट मैटर्स के बारे में मिस्टेक हुई है, तो ऐसी सिचुएशन जो हो जाएगी वो किस में आ जाएगी? हमारी मिसप्रेजेंटेशन में आ जाएगी। फ्रॉड के बारे में क्या बताया था कि फ्रॉड इंटेंशनली किया गया है, टू डिसीविंग द अदर पार्टी, दूसरी पार्टी को नुकसान पहुंचाने, उसे धोखा देने के पर्पस से किया गया, तो वो क्या हो गया? फ्रॉड। यहाँ पे तुम्हारे पास पॉजिटिव अनवारंटेड स्टेटमेंट जो है, पॉजिटिव अनवारंटेड स्टेटमेंट है, जो कि ये बता रहा है कि ये सही है, तुम्हें लगता है ये सही है, तुम सामने वाले बंदे को भी यही बता रहे हो, तो वो क्या हो गया? मिसप्रेजेंटेशन हो गया। और पर्पस एक ही है। क्या पर्पस होता है? टू मेक अ कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट का बनाना। इफेक्ट क्या होगा? कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल हो जाएगा एट द ऑप्शन ऑफ द एग्रीड पार्टी। कौन सी पार्टी? एग्रीड पार्टी के ऑप्शन पे क्या हो जाएगा? कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल हो जाएगा, वो एनफोर्सेबल करा सकता है।
ठीक है। तो यहाँ पर when a consent to an agreement caused by the misrepresentation is agreement is contract voidable at the option of party who consent was so caused a by misrepresentation lead anonymously to believe the that 500 TV set were manufactured per month in the factory. कह रहे फैक्ट्री में 500 टीवी सेट बनते, कह रहे upon his this representation we bought the factory on actual production found to be the only 400 sets a month. Here B consent is caused by the misrepresentation and क्या होगा, वॉइडेबल हो जाएगा। एक केस और है, सिमिलर केस है बिल्कुल, एक बंदा जो कि वॉयलेट की फैक्ट्री थी, उसकी किसकी फैक्ट्री थी, वॉयलेट। अब वॉयलेट क्या होता है, नील, उसकी फैक्ट्री थी। वो दूसरे बंदे से कहता है कि इसमें 1 टन नील बनता है ईयरली, जबकि उसमें 1 टन नहीं बनता था, उसमें से उसका आधा बनता था। तो ये क्या हो जाएगा, उसे भी लगता था कि 1 टन बन जाता है, तो वहां पे क्या किया उसने, मिसप्रेजेंटेशन। एक केस और बताता हूँ। एक कंपनी थी, कंपनी ने अपना प्रोस्पेक्टस इशू किया और उसमें लिखा कि कंपनी जो है स्टीम बनाती थी, पहले जो वो चलती थी क्या, स्टीम वाली, हाँ स्टीम बनाती थी वो। तो उसने एक कंपनी डाली कि स्टीम बनाएंगे हम, उससे ट्रेन चलेंगी। हायर अथॉरिटी से, मतलब पार्लियामेंट से परमिशन मिल गई, लेकिन जो पॉल्यूशन बोर्ड होता है उससे परमिशन नहीं मिली। परमिशन लेने से पहले उसने ये सोचा कि इतनी बड़ी अथॉरिटी ने परमिशन दे दी तो छोटी अथॉरिटी तो अपने आप दे देगी परमिशन, उसने प्रोस्पेक्टस इशू कर दिया। अब उसके अगेंस्ट केस फाइल हुआ, काय का, फ्रॉड का। तो कोर्ट का डिसीजन आया कि ये फ्रॉड नहीं है, ये क्या है, मिसप्रेजेंटेशन है। कि तुम्हें लगा कि हायर अथॉरिटी ने जब क्या कर दिया, परमिशन दे दिया, तो छोटी अथॉरिटी तो अपने आप दे देगी, जबकि पॉल्यूशन बोर्ड ने उसे परमिशन नहीं दी, तो वो शेयर इशू नहीं कर पाई। तो जो पैसा था वो फ्रॉड के केस में नहीं आएगा, ये किस में आ जाएगा, हमारा मिसप्रेजेंटेशन के केस में आ जाएगा। ठीक है, कह रहे हैं फॉलोइंग आर द टू सर्कमस्टांसेस द कॉन्ट्रैक्ट इज नॉट वॉइडेबल, वॉइडेबल नहीं होगा ऑन अकाउंट ऑफ मिसप्रेजेंटेशन वेयर द अदर पार्टी हैज मींस ऑफ डिस्कवरिंग द ट्रुथ विद ऑर्डिनरी डिलिजेंस। कॉन्ट्रैक्ट क्या नहीं होगा यहाँ पर, वॉइडेबल नहीं होगा अगर ये दो सर्कमस्टांसेस अराइज होते हैं। तुम आपस ऑर्डिनरी डिलीजेंस से तुम पता लगा सकते हो कि ये चीज जो है
ठीक है भाई, तो यहाँ पर ऑर्डिनरी डिलीजेंस है, किससे? ऑर्डिनरी डिलीजेंस है। तुम्हारे घर वालों ने भेजा कि बेटा जाके आलू लिया, क्या लिया? आलू। तुम लेने गए, जानते हो मोबाइल का दौर है, बच्चा रास्ते में भी क्या खेलता है? पबजी, जो भी खेलता है रास्ते में भी लोग खेलते हुए या फोन पे लगे रहते हैं, हाँ हेलो भैया 1 किलो आलू देना, हाँ हेलो। उसने लेके तुम्हारे मोबाइल का फायदा उठाया, सड़े सड़े आलू रख दिए। अब तुम ये सोचते हो कि हम वापस कर देंगे, नहीं, तुम ऑर्डिनरी डिलीजेंस से पता लगा सकते थे ये सड़े हुए आलू हैं। तुमने देखे ये आलू खराब हैं, तो उसने क्या बोला तुमसे? भाई साहब ये आलू खराब नहीं होते, ये आलू काले पड़ गए हल्के से बस, और काला आलू बहुत अच्छा होता है, काला आलू खाओगे तो बाल काले हो जाएंगे, कभी सफेद नहीं होंगे। तुमने सोचा होते होंगे। तो यहां पर तुम ऑर्डिनरी डिलीजेंस से पता लगा सकते हो कि आलू खराब है कोई ऐसा जो नहीं पता लगा पाएगा खराब आलू है? गाय होती है जो नहीं पता लगा पाएगी। तुम नहीं लगा पाते? अरे तो अच्छा है। क्या? मेरा मेरा शक मत करो, मैं तो तुम्हें सिखा रहा हूँ, मैं तो तुम्हें बता रहा हूँ कि खराब आलू कैसे होता है। अच्छा ठीक है भाई, तो यहाँ पर ऑर्डिनरी डिलीजेंस से पता लग जाएगा। अब बंदे की शादी होने वाली है भाई की, इसके भाई की, तो अब ये गया रेमंड वाले के यहाँ, शोरूम पे गया एक जगह, वहां पे कहता है भैया एक सूट का कपड़ा दिखा दो, गर्मी के टाइम पे शादी है इसकी। सूट का कपड़ा ले आएगा, ठंडा सूट, उन्होंने कहा शक्ल से तो ऐसी लग रहा है, उन्होंने उठा के गर्म सूट का दे दिया, ये पहन के अब गर्मी में जो नाचा है उसे पहन के आए साहब, वो जो इसके चिनचिनी मची है बदन पे पूरे दाने दाने, फिर सारे लपेट गए इसके। तो यहाँ पर वो ऑर्डिनरी रिलीजन से पता लगा नहीं सकता, वो क्या हो जाएगा? फ्रॉड। क्या हो जाएगा? फ्रॉड। क्योंकि मैंने कल भी तुमको बताया था कि यहाँ पर हम पता नहीं लगा सकते, क्योंकि वो एक्सपर्ट आदमी ही पता लगा सकता है। ऑर्डिनरी रिलीजन से जो चीज पता लग जाए उसमें कॉन्ट्रैक्ट क्या नहीं होगा? वॉइडेबल नहीं होगा। डज नॉट इंड्यूस द अदर पार्टी टू एंटर इनटू द कॉन्ट्रैक्ट। तुम्हारा पर्पस ही नहीं है कि तुम कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो, इंड्यूस कर ही नहीं रहे मिसप्रेजेंटेशन के थ्रू कि हमें कॉन्ट्रैक्ट करना है। तो ये क्या होगा हमारा? ऐसे दोनों सर्कमस्टांसेस में कॉन्ट्रैक्ट क्या नहीं होगा? वॉइडेबल नहीं होगा, वैलिड रहेगा कॉन्ट्रैक्ट। रेमेडीज बोल रहे हैं अवेलेबल, यहाँ पर ही में रिसेंडेड द कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट को क्या कर सकता है? रिसेंडेड कर सकता है। ही में एक्सेप्ट द कॉन्ट्रैक्ट एंड आस्क द अदर पार्टी फॉर रिस्टोरेशन, रिस्टोरेशन के लिए कह सकता है। एग्री पार्टी लूजेस द राइट, मैंने कल भी बताया था कि एग्री पार्टी का राइट लूज हो जाएगा अगर उसने कॉन्ट्रैक्ट को क्या कर लिया? एक्सेप्ट कर लिया, और उसने एक बार एक ऑप्शन ले लिया, फिर वो दोबारा दूसरा ऑप्शन ऑफ नहीं कर सकता। समझे नहीं समझे? तो वही बोल रहा है, where the fails to rescind the contract within a reasonable time, where he expressly or impliedly affirm the contract, where a third party acquire a right to subject matter of the contract in good faith and for consideration। ठीक है, एक बार पढ़ लो कॉपी में इसको, फिर आगे कंटिन्यू करेंगे, दूसरा टॉप पार्ट लेंगे।